नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है राम मंदिर लूट का विश्लेषण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतर्गत श्री राम जन्मभूमि में भारी चंदे की और चढ़ावे की लूट हुई है, यह आप सभी को ज्ञात है। इसके साथ ही कम दामों पर जमीनें खरीदकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेच दी गई, यह भी एक प्रकार का लूट हुआ। सोने चांदी के आभूषण गायब हुए, वह भी लूट था। लूट का आंकड़ा 200 करोड़ के पार पहुंच चुका है। लेकिन आज एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त की गई है, वह 1 करोड़ की राशि भी पूरा वसूल नहीं कर पाई है, क्योंकि वह छोटे कर्मचारियों पर डंडे चला रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जो छोटे कर्मचारी पैसा गिनने वाले थे, देखरेख करने वाले थे, उन पे डंडे चला रही है। वह कितना ही लूट लेंगे, बहुत लूटे होंगे, 50 लाख 1 करोड़ लूटे होंगे। वह छोटी लूट करने वाले लोग थे, छोटे स्तर के कर्मचारी थे। लेकिन बड़ी लूट करने वाले बड़े स्तर के मुख्य दोषी जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महामंत्री चंपत राय जी यह कहते हैं कि हम अयोध्या से कलंक लेकर नहीं जाएंगे। हमने ही एसआईटी को, पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया कि चोरी कौन कौन किया है। यह घटना तब की है जब चोरी की घटना बाहर आ गई थी। पहले तो चोरी के मैटर को दबाने का प्रयास हुआ है, यह बाहर आए ही नहीं। लेकिन जब यह मैटर बाहर आ गया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, जब लोग जन जन तक यह आवाज पहुंची कि हाँ राम मंदिर में लूट हो रही है, तब चंपत राय जी जाग गए हैं और जागकर अब छोटे कर्मचारियों को दोषी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं और वो अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। यह कैसे संभव है कि महामंत्री चंपत राय जी के अधीन कार्य करने वाले टिन्नू यादव या अन्य कर्मचारी बिना उनकी मर्जी के राम मंदिर में लूट कर लेते हैं? चंपत राय जी चोरी नहीं किए होंगे, यह संभव है कि उन्होंने धन नहीं चुराया है, उनके रिश्तेदार धन चुराए होंगे। उनके रिश्तेदार भी अगर धन नहीं चुराए होंगे तो उनके सहयोगी धन चुराए हैं, उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी धन चुराए हैं, और इसके लिए चंपत राय जी जिम्मेदार हैं। चंपत राय जी को जिम्मेदार मानना ही पड़ेगा। और सर्वप्रथम चंपत राय जी, उसके पश्चात दूसरे सबसे जिम्मेदार व्यक्ति राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी हैं। गोविंद गिरी जी वो व्यक्ति हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी को चम्मच से दही खिलाते हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके ऊपर कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी राम मंदिर में चाहवा चोरी करते हैं, चंदा चोरी करते हैं, तो सर्वप्रथम जिम्मेदारी तो गोविंद गिरी की बनती है, जो एक कालनेमी है, कोषाध्यक्ष है। वह कोषाध्यक्ष उस राम जन्मभूमि का बनकर बैठा है जहां पर वो कोष की रक्षा नहीं कर पा रहा है, और उसी के अंडर में आज चढ़ावा चोरी और राम मंदिर के धन की चोरी हो रही है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज तक गोविंद गिरी पर किसी भी व्यक्ति ने कोई आवाज नहीं उठाई है। एक माननीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने ही सिर्फ इस आवाज को उठाया है। क्यों गोविंद गिरी जी को राम मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया गया था? उनका क्या योगदान रहा है? आप सभी ने 500 वर्षों तक बलिदान देने वाले, युद्ध करने वाले सूर्यवंशियों को स्थान नहीं दिया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में, जिनकी पीढ़ियां युद्ध करते करते समाप्त हो गई। और उन्हीं का एक वंशज जाके पूर्वांचल में अब सूर्यवंशियों का 52 गांव बसाया, जहां से हमारा भी जन्म है। हम भी अयोध्या के प्रवासी सूर्यवंशी हैं। हमें इस बात का कष्ट होता है कि हमारे पूर्वजों के बलिदान को सम्मान नहीं दिया गया। उसी प्रकार शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कोर्ट में अपने बयान दिए हैं, और उनके बयान के आधार पर ही तय हुआ है कि श्री राम जन्मभूमि का यह स्थान बाबरी मस्जिद के नीचे है, और उन्हीं के बयान के आधार पर निर्णय आया है। क्रेडिट लेने के लिए कभी राम भद्राचार्य जी चले आते हैं, कभी क्रेडिट लेने के लिए गोविंद गिरी जी चले आते हैं, और यही भाजपा सरकार अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य को अपमानित करने का प्रयास करती है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, कालनेमी मुख्यमंत्री, उनको अपमानित करने का प्रयास करता है। उन्हें ट्रस्ट में क्यों नहीं जगह दिया गया? आप सूर्यवंशियों को स्थान नहीं दे रहे हैं जिन्हें ट्रस्ट में होना चाहिए। आप उस व्यक्ति को स्थान नहीं देना चाहते हैं जो शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्य होने के साथ ही उन्हीं के बयान के आधार पर श्री राम जन्मभूमि का निर्णय आया है। आप गोविंद गिरी को बनाकर रखे हैं वहां का कोषाध्यक्ष, जिसके नाक के नीचे हजारों करोड़ रुपए का लूट हो जा रहा है, और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। चंपत राय तो जिम्मेदार है ही, गोविंद गिरी भी बराबर के जिम्मेदार हैं, अनिल मिश्रा भी जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही गोपाल राव इत्यादि
प्रमुख ट्रस्ट के पदाधिकारी जिम्मेदार हैं और पदाधिकारियों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने चाहिए। हो सकता है कि आपने 100 रुपए, 200 रुपए, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ चोरी नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर आपके नाक के नीचे चोरी हुई है तो आप लोग जिम्मेदार हैं, संपूर्ण ट्रस्ट जिम्मेदार है और इसीलिए संपूर्ण ट्रस्ट को बंद करने की आवश्यकता है और नए ट्रस्ट की गठन होनी चाहिए। यही हमारी व्यक्तिगत मांग है और यही जनता चाहती है। जनता यह चाहती है कि आप नया ट्रस्ट बनाएं, ट्रस्ट में सुधार करें, क्योंकि जो वहां बसे हुए हैं वो अधिकतर चोरी के लिए जिम्मेदार हैं। अगर चोर नहीं है तो जिम्मेदार हैं। आप दोहरी नीति के साथ कैसे चल सकते हैं? आप कार सेवकों पर गोली चलाने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को दोषी सिद्ध करते हैं। आप यह कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों पर गोली चलाई, इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। आज तक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को यह ताना सुनने को मिलता है कि कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है और गोली चलवाने वाले नृपेंद्र मिश्रा जी को आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कार्य समिति के अध्यक्ष बनाकर रखे हैं। वो निर्माण समिति के अध्यक्ष बने हुए बैठे हैं, जबकि गोली उन्होंने चलवाई थी, तो उसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, नृपेंद्र मिश्रा तो ऑर्डर फॉलो किए तो वो जिम्मेदार है ही नहीं। फिर आज राम मंदिर की लूट हुई है तो कर्मचारी किस प्रकार से दोषी सिद्ध हो गए? कर्मचारियों की जगह ट्रस्ट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ट्रस्ट से भी अधिक उत्तर प्रदेश के कालनेमी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि उनके शासनकाल में इस प्रकार की निंदनीय घटना हुई है, यह महापाप हुआ है। देश के प्रधानमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि उनके लोगों द्वारा उनकी जिम्मेदारी में चोरी हुई है। वही लोग जो उनको चम्मच से दही खिलाते हैं वही कोषाध्यक्ष हैं और उसी कोषाध्यक्ष के अंतर्गत राम मंदिर के कोष में चोरी की गई है। फिर गोविंदगिरी पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आप लोग दोहरी नीति के साथ क्यों चलते हैं? कार सेवकों पर गोली चलने के लिए मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है और राम मंदिर में लूट के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, आदित्यनाथ बिष्ट जिम्मेदार नहीं है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कर्मचारी जिम्मेदार है। और यहां नृपेंद्र मिश्रा निष्पक्ष हो जाते हैं, निर्दोष हो जाते हैं, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया, गोली चलवाने में शामिल रहे। आप उनको कार्य समिति का अध्यक्ष, निर्माण समिति का बनाकर रखे हुए, क्या मजाक चल रहा है? जनता को मूर्ख समझते हैं आप लोग। जनता सब कुछ समझ रही है और जनता जवाब देगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जिस प्रकार की मनमानी चल रही है, जनता उसका जवाब उत्तर प्रदेश के चुनाव में देगी। 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का अंतिम चुनाव होगा और यहीं से भारतीय जनता पार्टी का पतन प्रारंभ होगा। यह राम का श्राप लगेगा भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी जड़ से समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से राम जन्मभूमि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंदगिरी, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव इत्यादि को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और संघ परिवार वो आकर बयानबाजी कर रहा है। यह बहुत कष्ट का विषय है, लोगों के आस्था के साथ विश्वासघात हुआ है। आप लोग मजाक कर रहे हैं, सभी संघ परिवार के कार्यकर्ता हैं। आप लोग कोई कार्रवाई ना करके, आप लोग कोई जवाबदेही ना मांगकर, आप लोग जिम्मेदारी ना तय करते हुए इस तरह का फर्जी बयानबाजी करते हुए शर्म नहीं आ रही है? सरकारवाजी आज बयान दे रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हो गई है, ये भक्तों को कष्ट पहुंचा है। आप लोग को तत्कालीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से जवाबदेही मांगनी चाहिए, क्योंकि संघ परिवार ही राम मंदिर को नियंत्रित करता है, संघ परिवार के कार्यकर्ता ही श्री राम जन्मभूमि को नियंत्रित करते हैं। विश्व हिंदू परिषद का इस प्रकार का नकारापन अत्यंत शर्मनाक है और विश्व हिंदू परिषद के ही कार्यकर्ता चंपत राय जी की जिम्मेदारी में इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। संपूर्ण भाजपा, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद इसके लिए जिम्मेदार है और उन्हें जिम्मेदार लोगों को दंड देना ही होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसके लिए जिम्मेदार है, देश के प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि यही लोग जिनके साथ कानाफूसी करते हैं और चम्मच से दही खाते हैं और घी पीते हैं, इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी के अंतर्गत नीचे चोरी हुई है और मात्र आज तक एसआईटी ने 1 करोड़ रुपया वसूल किया है। एसआईटी तो वहां पे गई है बड़े लोगों को बचाने के लिए, छोटे लोगों को फंसाने के लिए। आपने आज तक 1 करोड़ रुपया ही वसूल कर पाए, कैसे वसूल कर पाएंगे? छोटे कर्मचारी कितने लूटे होंगे? जो लूटने वाले हैं उनको तो आप पकड़ ही नहीं रहे हैं। सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ के आप सोचते हैं कि जनता को मूर्ख बना लेंगे, मुद्दे को दबा देंगे, तो यह मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। इसका जवाब 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ बिष्ट को मिलेगा और उसका जवाब प्रधानमंत्री को भी प्राप्त होगा जब उनका चुनाव आएगा। जनता माफ नहीं करेगी। अगर जनता राम भक्त है, अगर जनता राम पे आस्था रखती है, अगर जनता अपने धर्म के साथ गद्दारी होते देख रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार को कभी माफ नहीं करने वाली है। और संघ परिवार जिस प्रकार से तुच्छ बातें कर रहा है, यह अत्यंत शर्मनाक है। उसे कार्रवाई करनी चाहिए, उसे सख्ती दिखानी चाहिए अपने लोगों पर। लेकिन यह अत्यंत शर्मनाक विषय है कि सरकारवाद दत्तात्रेय जी आते हैं और 4 बातें बोलकर चले जाते हैं।
इस प्रकार के घटनाक्रम को देखते हुए हम आप सभी जनता से, आप सभी लोगों से, आप सभी युवाओं से, आप सभी राम भक्तों से आग्रह करेंगे कि मिलकर एकजुट हो जाइए। राम के कोष से हुई चोरी का जिम्मेदार चंपत राय, गोविंद गिरी, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और संपूर्ण ट्रस्ट के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं और सभी जिम्मेदारों को दंड मिलना ही चाहिए। यही राम भक्तों की आस्था की परीक्षा है और परीक्षा में पास होने के लिए अगर राम के प्रति समर्पण है तो 2027 चुनाव में सर्वप्रथम आदित्यनाथ बिष्ट का विरोध करें, उनके खिलाफ वोट करें और उसके पश्चात देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट करें। जब बीजेपी सत्ता से जाएगी तो संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद की तानाशाही समाप्त हो जाएगी या लूट भी समाप्त हो जाएगा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भंग किया जाएगा और भंग करने के पश्चात ही न्याय होगा। राम के साथ न्याय होना आवश्यक है, यह न्याय उनके भक्त ही दिला सकते हैं। राम के साथ हमेशा अन्याय हुआ है, राम के साथ वर्षों वर्षों तक अन्याय हुआ है। राम को वनवास भेजा गया, राम से उनकी पत्नी छीन ली गई, पत्नी को दूर कर दिया गया। राम के साथ अन्याय की सीमा उस हद तक पहुंच चुकी है कि अब राम को अपना जब साबित करना पड़ा कि यह हमारी जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि साबित भी कर दिए तो राम का धन ही चोरी हो गया। इस प्रकार का अन्याय राम के साथ मत करिए। राम सूर्यवंश के एक महान राजा थे और अपने पूर्वजों का सम्मान करना भारत की जनता का परम कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनके अपमान करने वालों को दंड दीजिए, यही आप सभी से आग्रह है। आज का विषय यही समाप्त होता है। नमस्कार।